भी बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 जितने भी छात्र 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। और बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का वो तमाम क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ से सीधे आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और जो भी बच्चे चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपका मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन पेपर होगा और साथ ही आपके एग्जाम में जो ना डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। चलिए तो आपका पहला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है और काफी ज्यादा खास है, ठीक है। चलिए तो देखिए प्रश्न पूछा जाए क्या, इनमें से कौन जो ना अपने जीवन काल में एक ही बार आपका पुष्प पैदा करता है। अब बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों, अपने पूरे जीवन काल में कौन आपका एक ही बार जो ना पुष्प पैदा करता है। तो देखिए बांस जो है ना, बांस जो क्या करता है तो अपने पूरे जीवन काल में जो ना एक ही बार उसमें पुष्प खिलता है यानी कि पुष्प पैदा करता है। जरूर याद रखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या आपका देखिएगा 2 देखिए पूछा जाए क्या, देखिए ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। अब बताए जरा 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जाए क्या, ऋतुस्राव चक्र। देखिए अब ये भी देखिए आपका 2021 का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास है, ठीक ना। चलिए तो देखिए ऋतुस्राव चक्र का जब भी बात होगा जरूर याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या होगा, देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। कहने का अर्थ हुआ इनमें से सभी, मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, क्या होगा, ऋतुस्राव चक्र, ठीक ना। जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए 2021 का एक क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण क्या है। अब देखिएगा यूपी बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास है। देखिए द्विलिंगी प्राणी जो ना किसका बात रहे, द्विलिंगी प्राणी का। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा इनमें से सभी स्पंज, टेपवर्म, जोंक जो ना क्या है तो ये आपका द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण एग्जाम्पल है। 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। कहते हैं ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर जरूर आएगा। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का जो युग्मक होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 23 जोड़ा, ठीक ना, 23 जोड़ा हो जाएगा। मनुष्य के युग्मक के गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, 23 जोड़ा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देख लीजिए, देखिए मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 46 होगा, ठीक ना, 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगर देखिएगा नर और मादा का अलग अलग का दोनों का बात होता तो यहाँ पर 23 लगा दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा इनमें से कौन आपका अंडप्रजक प्राणी है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका मॉडल सेट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए अंडप्रजक समझिएगा, अंडा देने वाले पक्षी प्राणी को क्या कहते हैं, तो अंडप्रजक कहते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर सभी आपका अंडा देने वाला ही नजर आ रहा है तो सभी आपका क्या होगा, अंडप्रजक हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जाए क्या, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अब बताइए जरा, ये भी आपका मोस्ट भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा अनुवंशिक कूट जो है ना इसमें पूछा जा रहा है कितने कूट होते हैं। देखिए अनुवंशिक कूट का जब भी बात होगा ध्यान समझिएगा तो आपका 6 कूट हो जाएगा, कितना, 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा, सारा का सारा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपको लड़ने वाला। चलिए ऑपेरैन मॉडल प्रस्तावित किया था। अब बताइए जरा ऑपेरैन मॉडल जो ना किसने प्रस्तावित किया था, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए प्रश्न आप किसकी में देखिएगा, ऑपेरैन मॉडल प्रस्तावित किया था। अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों ऑपेरैन मॉडल जो ना किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिएगा ऑपेरैन मॉडल का जब भी बात होगा जरूर याद रखिएगा, आपका जेकब तथा मोडास जो था ना वो क्या किया था, तो ऑपेरैन मॉडल प्रस्तावित किया था। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन में देखिए पूछा जाए क्या, मानव में त्वचा रंग का वंशागति का उदाहरण क्या है। अब बताइए जरा मानव का जो त्वचा का रंग है ना उसके वंशागति का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल पूछा जा रहा है आपका क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा, अधिक जीन की वंशागति यानी कि ज्यादा से ज्यादा जीन का वंशागति होगा। 8वां नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आपका पीडीएफ कोर्स का नंबर दिया गया तो जरूर कांटेक्ट कीजिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर देखिएगा, प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब बताइए जरा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। अब देखिए मोस्ट वीविया क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको लड़ने वाला, ठीक ना। चलिए देखिए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो आपका संपन्न होता है ना वो आपका कहाँ होता है, तो वो आपका राइबोसोम में होता है। जरूर भूलेगा नहीं। 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना मंजिल पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सफलता जरूर कीजिए, मेहनत आपको जरूर मिलेगा। सॉरी चले 10वां नंबर देखिए, डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने प्रस्तावित किया था। अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने प्रस्तावित किया था, यानी कि किसने दिया था। तो देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए एलेक जाफरी ने दिया था। कौन दिया था, एलेक जाफरी। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सारा का सारा आपके एग्जाम के मिड पॉइंट से काफी ज्यादा खास है। अब देखिए जंपिंग जीन क्या कहलाता। अब बताइए जरा 11 नंबर क्वेश्चन, जंपिंग जीन जो ना क्या कहलाता था। देखिए ट्रांसपोसोम
ट्रांसपोसन, जंपिंग जीन क्या कहलाता है, ट्रांसपोसन कहलाएगा। 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रांसपोसन, ठीक ना। चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभ कोडन। अब देखिएगा श्रृंखला जो कि पहले से जो आपका शुरू होता है, ठीक ना, आपका कौन है, तो देखिए मेरे प्यारे जो श्रृंखला प्रारंभ कोडन का जब भी बात होगा, देखिए AUG जो है ना, ये आपका क्या है, श्रृंखला प्रारंभ कोडन है, जरूर भूलिएगा नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, देखिए जब किसी जब देखिए ध्यान समझिएगा, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर जब पिरामिड आपका उपस्थित हो जाए तो इसे क्या कहते थे। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका ट्रांसवर्सन की क्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सन, जरूर बोलिएगा नहीं, सारा का सारा इंपोर्टेंट है। अब देखिए जंक डीएनए किसे कहा जाता है, अब देखिएगा व्हाट इज किल्ड जंक डीएनए। अब देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या हुआ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, समझ गए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जंक डीएनए किसे कहते थे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जंक डीएनए जो कहलाएगा यह आपका क्या कहलाएगा, यह जो कहलाएगा नॉन कोडिंग क्रम, नॉन कोडिंग क्रम क्या कहलाता है, जंक डीएनए, ऑप्शन बी। चलिए अब देखिएगा ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब मनाया जाता है। अब देखिएगा बहुत खास क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंटस जो है ना कब मनाया जाता है, देखिए द्विगुणन के पश्चात, क्या होता है, द्विगुणन के पश्चात आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंटस मनाया जाता है, तो जरूर याद रखिएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 16, पूछा जा रहा है क्या, इनमें से बंगाल का आतंक किसे कहा गया। अब बता जरा मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल का आतंक जो है ना किसे कहा गया था। देखिए बंगाल का आतंक का जब भी बात होगा, ध्यान समझिएगा, तो आपका जलकुंभी जो है ना, जलकुंभी एक ऐसा प्राणी है जिसे क्या कहा गया, तो बंगाल का आतंक कहा गया, ठीक ना। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भी बच्चे PDF नहीं लिए, नंबर आपको दिख रहा है 72 091, रिटर्निंग भी दिया जाएगा। चलिए अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन आपका ठहरे हुए पानी में खींचकर ऑक्सीजन, देखिएगा ठहरे हुए पानी में जो ना ऑक्सीजन खींच सकता है। अब बता जरा 17 नंबर, कौन आपका ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन खींच सकता है। जलकुंभी ऐसा है जो कि आपका ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन खींच सकता है, समझ गए, तो ऑप्शन ए। चलिए जब नर और मादा गेमिस्ट युग का युग्मन होता है तब ये आपका क्या कहलाता है, बहुत खास क्वेश्चन है। देखिएगा जब नर और मादा गेमिस्ट युग का युग्मन जो होगा ना, यह जो कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका कहलाएगा अलैंगिक जरण, ठीक ना, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देख लीजिएगा 19 नंबर, मध चक्र पाई जाती है। अब बताए जरा, देखिएगा मध चक्र पाई जाती है। देखिए मध चक्र आपका मनुष्य तथा, देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना, गाय भैंस कुत्ता और ऋतुस्राव चक्र मनुष्य और गोरिल्ला चिंपैंजी में पाया जाता है, समझ गए। ऊपर में क्वेश्चन बता दिया हूं, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए देखिएगा उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन। अब देखिएगा जो ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी का प्लांट होता है, पौधा होता है, उसमें निषेचन, ठीक ना, आपका किसके माध्यम से होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका जो ना किसके माध्यम से होगा, यह होगा आंतरिक निषेचन, अंदर से निषेचन की क्रिया पूर्ण होगी हाई क्वालिटी यानी कि उच्च श्रेणी के पौधे में, ठीक ना। चलिए शकलकंद का उदाहरण क्या है। अब देखिएगा ब्लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अब बता जरा शकलकंद का उदाहरण आपका क्या है। देखिए शकलकंद का उदाहरण का जब बात होगा आपका प्याज हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सत्र का जरूर याद रखिएगा। अब देखिएगा स्तनधारी के निषेचन में कहां, देखिए स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है। अब देखिए मेरे प्यारे जो स्तनधारी जो ना उसमें निषेचन की क्रिया कहां पर होती है। देखिए स्तनधारी में देखिए फेलोपियन ट्यूब का आप सब बच्चे नाम सुनेंगे, फेलोपियन नलिका, उसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक निषेचन पाया जाता है किसमें। अब बता जरा प्राकृतिक निषेचन किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्राकृतिक निषेचन की अगर बात करें आपका मधुमक्खी में, किसमें, मधुमक्खी जो होता है ना, इसमें प्राकृतिक निषेचन पाया जाता है, जरूर याद रखिएगा। अब देखिएगा 24 नंबर, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। अब देखिएगा द्विनिषेचन, बात आ रही समझ में, बहुत खास क्वेश्चन है, बताइए जरा। देखिए द्विनिषेचन का परिणाम जो है ना क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपका भ्रूणपोष होता है, क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होगा, भ्रूणपोष, ऑप्शन सी। चलिए 25 नंबर देख लीजिए। चलिए बताइए जरा, देखिएगा फास्फोरस निम्नलिखित में से किसका घटक है। अब बताइए जरा फास्फोरस का बात, ठीक ना, यह पूछा जा रहा है किसका घटक है। देखिए फास्फोरस का जब भी बात हो गया, ध्यान से समझिएगा, यह जो आपका घटक जो है ना, ये आपका किसका, इनमें से सभी का घटक है। फास्फोरस किसका घटक है, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चलिए अगला देख लीजिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन आपका न्यूक्लियोटाइड है। अब बताइए जरा न्यूक्लियोटाइड जो ना आपका मेरे प्यारे बच्चों कौन है। देखिए न्यूक्लियोटाइड का जब भी बात होगा, ध्यान से समझिए, आपका क्या है, यूरिडिलिक अम्ल जो है ना आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 27 नंबर, डीएनए, इनमें से देखिएगा डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार आपका उपस्थित रहता है। बताइए जरा, देखिएगा 27 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बाद पे इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार जो आपका उपस्थित यानी कि विद्यमान रहता है। तो देखिएगा यह आपका रहता है यू, ठीक ना, ऑप्शन